अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। देखिए, एचपीआर की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया है अरब टीवी को, और उस इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैश के हवाले से बहुत सारे सवाल किए गए। देखिए, एचपीआर ने कैटेगोरिकली बता दिया, इंडिया को जवाब दे दिया और इंडिया को इस हवाले से आगाह कर दिया। इंडिया क्योंकि बात नहीं आ रहा, पाकिस्तान को बढ़ के मार रहा है, धमकियाँ दे रहा है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात कर रहा है। तो DGISPR की जानिब से जवाब दिया गया, ना सिर्फ संतास मायदे के ऊपर बल्कि बड़कों के ऊपर, जंग के ऊपर। बड़ा अहम तरीन इंटरव्यू, उसके कुछ अहम तरीन नुकात वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सेकेंड ये कि एक इंडियन यूट्यूबर है, बड़े मशहूर हैं, बड़ी उनकी फॉलोइंग है और बड़ी व्यूअरशिप है उनकी इंडिया के अंदर, जिनका नाम है ध्रुव राठी। जर्मनी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मतलब ये जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हुई है इसके ऊपर भी एक बिलोंग किया, और पाकिस्तान के मतलब उन्होंने बड़ी हंसासराई की है। आप उसको कह लें कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जहर उगला है और इंडिया का दफा किया। हालांकि मोदी को लताड़ते हैं, मोदी की दबाव के क्लास लेते हैं, उनकी गवर्नमेंट की, हुकूमत की, मोदी सरकार की, मोदी गवर्नमेंट की और भारत के अंदर होने वाले इक़दामात की, उनकी जो पॉलिसी है RSS की, बीजेपी की इंतहा पसंद पॉलिसी की, हिंदुत्व सोच की, टका की क्लास लेते हैं। लेकिन आज जब हक़ाइक़ सामने रखने की बात आई, हकीकत बयान करने की बात आई, तो ध्रुव राठी ने भी इंडिया का साथ दिया, मोदी का साथ दिया, हुकूमत का साथ दिया, हक़ और सच का साथ नहीं दिया। तो ये इनकी जानिब से हमेशा ध्रुव राठी की जानिब से अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ ये व्लॉग्स रहते हैं। अगर तो इंडिया की सियासत के ऊपर करें तो ठीक है, क्योंकि उसकी तो उनको समझ बूझ होगी, क्योंकि इंडियन है तो इंडिया की सियासत के ऊपर तो बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे इंडिया की सियासत से, उनके कल्चर से निकलेंगे और कभी रिलीजन के ऊपर, मज़ाहिब के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जब बात करते हैं तो वहाँ पर उनकी रिसर्च अजीब व गरीब सी होती है। कोई सिर पैर नहीं होता उसका, कोई उसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती, हक़ाइक़ से बिल्कुल दूर रिसर्च करके तो अजीब व गरीब वीडियो बना दी जाती है। पाकिस्तान के मतलब क्या क्या और उसके ऊपर जो जवाब वो भी मैं आपको बताता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि DGISPR की जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया ये अरब न्यूज़ को, उसके अंदर मुख्तलिफ सवाल किए गए। बड़े बड़े कोई 15-20 मिनट का, 25 मिनट का इंटरव्यू है। उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो क्लैश हुआ उसके हवाले से बात की गई। सबसे पहले तो DGISPR ने इस बात को कन्फर्म किया ऑफिशियली, अब इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कन्फर्म कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी कन्फर्मेशन हो रही है। DGISPR ने एक बार फिर कन्फर्म किया कि पाकिस्तान ने 6 तैयारे इंडिया के मार गिराए। 6 तैयारे, पहले 5 तक 6 हो चुके हैं, जिसमें 3 राफेल हैं जो कि फ्रांस के हैं, फ्रेंच तैयारे हैं, और 3 उसके अंदर रशियन तैयारे हैं, Su-30, MiG-21 और MiG-29। ये 3 तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान ने मार गिराए। देखिए, ये जो इस वक्त जंग हो गई थी और सिचुएशन बन चुकी थी और पाकिस्तान के तैयारों के सामने बहुत सारे भारतीय तैयारे मौजूद थे। पाकिस्तान ने फिर भी रिस्ट्रेन किया, पाकिस्तान ने फिर भी मज़ामत नहीं की, हमला नहीं किया, उस तरह से दिफाई पोजीशन ली और दिफा किया। पाकिस्तान को चाहिए था 2 टोक हमला कर और 6 की बजाय उनके सारे तैयारे मार गिराते ताकि उनको पता लगता। उसके बाद DGISPR की जानिब से ये बात की गई कि संतास माहिदे के ऊपर, संतास माहिदा अगर ये तोड़ने की कोशिश की गई, मुअत्तल करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई, तो 240 मिलियन तकरीबन 24-25 करोड़ आवाम की ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाई जा सकती। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत, रियासत इसके ऊपर एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर चुकी है कि संतास माहिदों को ख़त्म करना, इसको मुअत्तल करना या पाकिस्तान के पानी के ऊपर हमला करना। देखिए, इंडिया किस तरीके से मक्कारी के साथ, अय्यारी के साथ और पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहता है। पाकिस्तान के डैमों के ऊपर उसने हमला किया। इसी वजह से पाकिस्तान ने कहा था कि आप इनको जवाब दें, इनके डैमों के ऊपर हमला करें, इनके जहाज़ों के ऊपर हमला करें।
लेकिन जब पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस और बाकी एयरबेसेस के ऊपर हमला हुआ तो फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। तो DGISPR ने कहा कि अगर ये हरकत की गई, पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई और बातचीत में, मुज़ाकरात में ये मामला हल ना हुआ, तो फिर हम ऐसा जवाब देंगे सदियों तक, नस्लों तक, दहाइयों तक ये भारत को का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जवाब देना बनता है। ये लातों के मुँह बातों से नहीं मानते। ये नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत और इनकी सरकार, ये इंडिया, ये हिंदुत्व पॉलिसी, RSS, BJP, इंतहा पसंद लोग, ये बातों से नहीं मानने वाले। इनको इमरान खान की तरह जवाब देना पड़ेगा। जैसे इमरान खान ने इनको नंगा किया, बिल्कुल उसी तरह से इनको नंगा करने की ज़रूरत है। एक और इनके साथ हुआ है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानब से उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, असल में तो हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था। पाकिस्तान को तो बता दिया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। ये मदरसों के ऊपर, दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और इस तरह के। तो लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया जवाबन, तो फिर हमने रिएक्शन दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके तैयारे मार गिराए। फिर इन्होंने कहा कि हमने ड्रोन भेजे, फिर हमने मिसाइल मारे, फिर जंग जो है वो एस्केलेट होती चली गई। पाकिस्तान को उसी वक्त ही जवाब देना चाहिए था। एक तो पाकिस्तान ने इनकार किया कि बिल्कुल इस तरह का मामला नहीं था, हमें कोई नहीं ऑन बोर्ड लिया गया, ना इस मामले में पहले आगाह किया गया, ना बताया गया, कोई इसके अंदर हकीकत नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह किया गया। एक तो दावा मुस्तरद कर दिया। सेकंड ये कि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि अच्छा, पाकिस्तान जो है रिस्ट्रेन शो कर रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अब आ जाए ये ध्रुव राठी के ऊपर। ध्रुव राठी जो कि बिल्कुल हक़ाइक़ को मसद करके हकीकत को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी हमला किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की, बात की, बयानबाजी की और अपनी मोदी हुकूमत, गवर्नमेंट है, मोदी सरकार को, हिंदुत्व पॉलिसी को डिफेंड करने की कोशिश की। तो ये इनकी जानिब से होता है। वैसे तो आप उनकी क्लास करते हैं, वैसे तो आप उनको दबा के लेते हैं उनकी, और उनकी जो हिंदुत्व सोच है, RSS BJP की सोच है, उसको बेनकाब करते, नंगा करते हैं। लेकिन आज जब पाकिस्तान की बात हुई तो पाकिस्तान के ऊपर आपने हमला कर दिया। ये ध्रुव राठी की जानिब से जब भी वीडियोस बनाई जाती हैं, ये पाकिस्तान के मतलब और इस्लाम के मतलब और मज़हब के मतलब इनके पास कोई रिसर्च नहीं होती, कोई इतना नॉलेज नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ना तारीख़ का पता होता है, ना हाल का पता होता है, ना प्रेजेंट का, ना मुस्तकबिल का, ना तारीख़ का। बस पता नहीं उनको कोई रिसर्च दे देता है, लिखा लिखाया उनको शायद सामने TV के ऊपर प्रॉम्प्टर के ऊपर लिख कर दे देता है, तो वैसा पढ़ देते हैं, कोई उनको पता नहीं होता। तो अभी भी उनकी जानब से ये जो ब्लॉग किया गया पाकिस्तान इंडिया की जंग के ऊपर, सीज फायर के ऊपर, बिल्कुल हक़ाइक़ से दूर, हकीकत से उसको कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, जिसको पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया।